देश के जाने माने मशहूर पत्रकार सुधीर चौधरी का इस्तीफा लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। सुधीर चौधरी ने पिछले दिनों आज तक के प्राइम टाइम शो ब्लैक एंड व्हाइट को छोड़कर डीडी न्यूज़ के साथ एक नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इस नए कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से सुधीर चौधरी वार्षिक तौर पर करीब 15 करोड़ रुपए की भारी भरकम राशि प्राप्त करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बता दें कि सुधीर चौधरी जिस तरीके से नए शो को लेकर आने वाले हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं दर्शकों में लगातार उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। सुधीर चौधरी के आज तक छोड़ने के बाद उनके शो ब्लैक एंड व्हाइट की होस्टिंग की जिम्मेदारी अंजना ओम कश्यप जो कि प्राइम टाइम एंकर हैं उनको दी गई है। लेकिन सुधीर चौधरी ने आज तक छोड़ने के पीछे एक बड़ी वजह का भी खुलासा किया है। जाने माने न्यूज एंकर और पत्रकार सुधीर चौधरी ने कहा कि पिछले 2 दशकों में न्यूज ब्रॉडकास्ट इंडस्ट्री ने खुद को नए तरीके से ढालने की कोशिश नहीं की। इसी वजह से दर्शकों का रुझान धीरे धीरे करके अन्य प्लेटफॉर्म्स की ओर बढ़ गया है। उन्होंने कहा जहां सोशल मीडिया पर करोड़ों फॉलोअर्स वाले इन्फ्लुएंसर्स हैं, वहीं न्यूज इंडस्ट्री में ऐसा कोई स्टार नहीं बन पाया है। उन्होंने कहा सबसे कम इनोवेशन न्यूज़ ब्रॉडकास्ट में ही हुआ है। हर नई तकनीक के साथ मौजूदा फॉर्मेट को खुद को बदलना पड़ता है। आज उपभोक्ता के पास अनगिनत विकल्प हैं जिनमें न्यूज़ अब व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, टीवी, प्रिंट और सोशल मीडिया सभी पर उपलब्ध है। अब एक ही स्टोरी को अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग फॉर्मेट और समय में पेश करना होता है। इससे दर्शकों को अधिक विकल्प मिले हैं और उन्हें सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। वे श्री अधिकारी ब्रदर्स के मैनेजिंग डायरेक्टर कैलाश नाथ अधिकारी के साथ एक पॉडकास्ट में बात कर रहे थे। सुधीर चौधरी ने कहा कि आज देश में लगभग 400 न्यूज़ चैनल हैं, लेकिन इनमें से 10-15 न्यूज़ चैनल एक ही फॉर्मेट पर चलते हैं। रेड टिकर, एक जैसे हेडलाइंस, एक जैसे स्टूडियोज और टेबल्स, एक जैसे पैनलिस्ट और एक जैसे मुद्दों पर बहस। न्यूज़रूम में टीआरपी और रेटिंग को देखकर कंटेंट का सुझाव दिया जाता है और इंडस्ट्री का 99% हिस्सा इसी रिएक्टिव तरीके से चलता है। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री रास्ता भटक गई है। एक ही फॉर्मूला बार बार दोहराने की बजाय अच्छा कंटेंट तैयार किया जा सकता है। टीआरपी, रेटिंग्स और पैसा, ये सब अच्छे कंटेंट के परिणाम हो सकते हैं। मैंने अपने शो में यही सिद्धांत अपनाया। अपनी रिसर्च को लेकर उन्होंने बताया कि समाचार रिपोर्ट्स आम लोगों की ज़िंदगी से जुड़ी होती थी और शुरुआत में अन्य चैनल्स ने उनका मजाक उड़ाया क्योंकि वे पारंपरिक राजनीतिक खबरों जैसे कैबिनेट मीटिंग और पार्टी अलायंस पर टिके थे। बाद में जब उनके समाचार विश्लेषण की शैली लोकप्रिय हुई तब कई चैनलों ने उसे अपनाया, लेकिन केवल रेटिंग्स के लिए, आत्मसात करने के लिए नहीं। उन्होंने कहा जब तक एक एंकर खुद अपनी स्टोरी को महसूस नहीं करेगा तब तक वह दर्शकों से नहीं जुड़ पाएगा। न्यूज़ रिपोर्टर को छोटे अखबारों में छपी कहानियों को तलाशना चाहिए और उन्हें आम आदमी के लिहाज से प्रभावशाली बनाना चाहिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर दर्शकों के बढ़ते झुकाव पर उन्होंने कहा कि रेडियो और प्रिंट के समय टीवी आया, अब डिजिटल और एआई सब साथ चल रहे हैं, लेकिन हर बार पुराने फॉर्मेट्स को खुद को बदलना पड़ा है। पहले 3 घंटे की फिल्में होती थी, अब 1.5 घंटे की फिल्में होने लगी हैं। पहले टेस्ट क्रिकेट 5 दिन चलता था, अब T20 हो गया है। सब कुछ वही है, क्रिकेटर, बैट, बॉल, रन, स्टेडियम, दर्शक, लेकिन क्रिकेट ने खुद को दोबारा परिभाषित किया है। उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया जैसे इकोसिस्टम को बदल रहा है। पहले लोग कहते थे हमने आपको टीवी पर देखा है, अब कहते हैं हम आपको फॉलो करते हैं। ये बड़ा बदलाव है। यूट्यूब और रील्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लोग बड़ी संख्या में आ रहे हैं। वहीं पारंपरिक मीडिया में वर्षों से काम कर रहे लोगों के उतने फॉलोअर्स नहीं हैं। ये आने वाले वक्त में चुनौती होगी। रफ्तार और सटीकता दोनों बनाए रखना। रफ्तार के लिए सच्चाई की बलि नहीं दी जा सकती है। फेक न्यूज़ की पहचान कैसे करें, इस पर उन्होंने कहा कि न्यूज़ चैनल्स के पास मल्टी सोर्स होते हैं, जब सोशल मीडिया पर कंटेंट क्रिएटर्स के पास और ज़्यादा होते हैं, लेकिन प्रोसेस नहीं होता। बड़ी एजेंसियां खबरों को जुटाने और उन्हें जांचने में बड़ा निवेश करती हैं। चैनल के पास मल्टी लेयर सिस्टम होता है जहां खबरें जांची जाती हैं, लेकिन यूट्यूबर जो अकेले काम करता है उनके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता, जिससे कई बार गलत खबरें भी सामने आ जाती हैं।
सुधीर चौधरी ने कहा कि खबरों को संख्या के नज़रिए समझना और पेश करना बेहद ज़रूरी है। न्यूज़ निर्माण एक गंभीर काम है, इसमें अनुशासन चाहिए। कंटेंट क्रिएटर्स को लगातार खुद को अपग्रेड करते रहना चाहिए। अपने भविष्य को लेकर उन्होंने कहा कि अब वे टीआरपी या नंबर के पीछे नहीं भागना चाहते, बल्कि स्वतंत्र रूप से कंटेंट बनाना चाहते हैं। उन्होंने सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स से अपील की कि उनके काम को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। आपको बता दें कि सुधीर चौधरी ने जैसे ही आज तक से इस्तीफा दिया, उसके बाद मीडिया जगत में एक सनसनी फैल गई कि सुधीर चौधरी अब क्या करने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि सुधीर चौधरी अब आगामी वक्त में एक नया प्रोग्राम लेकर के, शो लेकर के डीडी न्यूज़ पर आने वाले हैं, जिसका खुलासा वो पिछले दिनों कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आज तक और जी मीडिया जैसे बड़े संस्थानों से उन्हें अच्छी पहचान मिली, एक अच्छा सोचने का और पत्रकारिता करने का नज़रिया मिला। उन्होंने जहां भी काम किया वो पूरी ईमानदारी के साथ किया। आपको बता दें कि सुधीर चौधरी पर कई गंभीर आरोप भी लगे, लेकिन बाद में इन आरोपों से उन्हें छुटकारा भी मिल गया। दरअसल बता दें आपको कि सुधीर चौधरी ने वर्ष 2022 में आज तक में एंट्री की थी। उसके बाद उन्होंने दर्शकों की रिकमेंडेशन यानी कि सुझाव के आधार पर ही ब्लैक एंड वाइट शो की शुरुआत की और इसके बाद ये शो काफ़ी पॉपुलर रहा। अब सुधीर चौधरी का ये दावा है कि आने वाले वक्त में वह फिर से एक बार दर्शकों की पसंद का शो ही लेकर आना चाहते हैं, जिसको लेकर आगामी दिनों में सुधीर चौधरी आम लोगों से राय भी मांगेंगे। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मैं मौजूद हूं, लेकिन स्टूडियो में जाने की रोज़ आदत जो होती थी वो काफ़ी खल रही है। मैं जल्द ही इंतज़ार कर रहा हूं कि कब फिर से स्क्रीन पर आप सबके सामने लौट पाऊं। सुधीर चौधरी ने यह भी कहा कि जिस तरीके से हम पूर्णतः यहाँ पर अपने पत्रकारिता करियर को लेकर के विचार कर रहे हैं, उसमें जाहिर तौर पर सटीकता के साथ मैं खबरें पेश करने की कोशिश करूंगा। सुधीर चौधरी ने यह भी कहा कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसे मुद्दे समाज के मुद्दे होते हैं और इन मुद्दों को लेकर के किसी भी प्रकार की परेशानी और यहाँ पर आम लोगों को जो समस्याएं होती हैं उसको वो स्वतंत्र रूप से उजागर करना चाहते हैं। देखना दिलचस्प ये रहेगा कि सुधीर चौधरी के नए शो का क्या नाम होने वाला है। डीडी की बिल्डिंग में उनके लिए एक नया दफ्तर तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर के अब आने वाले वक्त में सुधीर चौधरी की एक नई टीम उनके साथ दिखाई देगी। सुधीर चौधरी की नई टीम के लिए काफ़ी बड़ी संख्या में हायरिंग्स हो रही हैं, जिसको लेकर के सुधीर चौधरी ने खुद खुलासा किया है कि पेशेवर लोगों के साथ मिलकर काम करना कहीं ना कहीं आपको सटीक और सही तरीके से काम करने को प्रेरित करता है। आगे आने वाले वक्त में मैं जाहिर तौर पर एक बेहतरीन काम करने के लिए बेहतरीन टीम का साथी बनना चाहता हूं और उसमें मुझे पूर्ण उम्मीद है कि यहां पर आने वाले वक्त में जो लोग मेरी टीम के साथ जुड़ेंगे वो अपना सर्वे सर्वा एक बेहतर प्रोग्राम बनाने के लिए देंगे। देखना दिलचस्प होगा कि सुधीर चौधरी को नई जिम्मेदारी के साथ डीडी न्यूज़ में अब किस तरीके की एक नई पहचान मिल पाती है। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।